हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज मैं विजयादशमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए हम इसको आरंभ करते हैं। दशहरा किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी को। अश्विनी मास को क्वार के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, दशहरा का दूसरा नाम है विजयदशमी। अगला प्रश्न है हमारा, दशहरा किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो साथियों, दशहरा का मुख्य उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा का मुख्य उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। अगला प्रश्न, राम ने रावण का वध किस दिन किया था? तो साथियों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो साथियों, दशहरा भगवान राम का रावण पर विजय का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने रावण को किस हथियार से मारा था? तो साथियों, आपका जवाब होगा ब्रह्मास्त्र द्वारा। राम ने रावण को ब्रह्मास्त्र द्वारा संहार किया था। साथियों, रावण के वध हेतु भगवान राम को किस देवता से अस्त्र प्राप्त हुआ था? तो साथियों, भगवान ब्रह्मा के द्वारा श्री रामचंद्र जी को जो है ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, विजयदशमी पर रावण के पुतले के साथ साथ और किसके पुतले जलाए जाते हैं? तो साथियों, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जो है रावण के पुतले के साथ साथ जलाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में दशहरा को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, बंगाल में दशहरा को बिजोया के नाम से जाना जाता है। बंगाल में दशहरा के दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो साथियों, आपका जवाब होगा देवी दुर्गा की। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने के लिए दशहरा से पूर्व कौन सा अभिनय किया जाता है? तो साथियों, रामलीला का। अगला प्रश्न, रामलीला की शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई थी? किसके शासनकाल में, अर्थात किस राजा के द्वारा जो है रामलीला प्रारंभ की गई थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने रामलीला का आरंभ किया था। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दशहरे का सबसे बड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा मैसूर। भारत में दशहरे का सबसे बड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैसूर में। रावण के पास कितने सिर थे? 10, अतः रावण को 10 ग्रीवा भी कहा जाता है, दशानन भी कहा जाता है। साथियों, रावण कहाँ का राजा था? तो आपका जवाब होगा लंका का। किस देवी ने विजयदशमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा माँ दुर्गा ने। माँ दुर्गा ने विजयदशमी के दिन अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध किया था। अर्थात इस रूप में भी हम विजयदशमी को मनाते हैं। दशहरे का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? तो साथियों, दशहरे का त्यौहार अश्विनी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से दशमी तिथि तक चलता है, अर्थात 10 दिनों तक चलता है। किस स्थान पर दशहरे की रथ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है? अर्थात कहाँ की दशहरे की रथ यात्रा विशेष रूप से जाना जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा मैसूर। कौन सा राज्य मैसूर दशहरे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मैसूर दशहरे के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, आपका जवाब होगा कर्नाटक। रावण के पास कौन सा विमान था? तो साथियों, आप जानते हैं कि रावण के पास पुष्पक विमान था। यह पुष्पक विमान जो है रावण
कुबेर से छीन लिया था। तो रावण के पास कौन सा विमान था? साथियों, आपका जवाब होगा पुष्पक विमान। रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो रावण जो है वीणा बजाता था, यह रावण जो है वीणा वादक था। रावण की पत्नी कौन थी? तो साथियों, रावण की पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। और रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो साथियों, रावण जो है वीणा वाद्य बजाने में निपुण था। अगला प्रश्न है, रावण मरते समय अपना अंतिम ज्ञान किसे दिया? तो साथियों, रावण मरते समय अपना अंतिम ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, कुंभकर्ण जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। कुंभकर्ण जो है किस लिए प्रसिद्ध है? कुंभकर्ण सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का क्या नाम था? तो साथियों, आपका जवाब होगा विश्वश्रवा। रावण के पिता का नाम विश्वश्रवा था। विश्वश्रवा कौन थे? रावण के पिता। अगला प्रश्न है, नवरात्रि का 8वां दिन क्या कहलाता है? तो साथियों, नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन क्या कहलाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा श्री राम नवमी। नवरात्रि का 9वां दिन श्री राम नवमी के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में दशहरे के उत्सव को हाथियों के परेड के साथ मनाया जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक में दशहरे के उत्सव को हाथियों के परेड के साथ मनाया जाता है। रावण द्वारा लिखी गई ज्योतिष पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से। तो साथियों, रावण द्वारा लिखी गई ज्योतिष पर आधारित पुस्तक का नाम है रावण संहिता। रावण संहिता। रावण का जन्म स्थली कहाँ है? रावण का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों, आपका जवाब होगा विसराक। विसराक पर जो है रावण की जन्मस्थली है। वह कौन सी फिल्म है जिसमें दशहरा समारोह के दौरान अक्षय कुमार के चरित्र को चाकू मार दिया जाता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों, आपका जवाब होगा राउडी राठौर। अगला प्रश्न है, श्री राम भगवान विष्णु जी के कौन से अवतार माने जाते हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा 7वां अवतार। जय श्री राम।